आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है कि एक नाव चालक नदी के बहाव में प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस आता है। मतलब कि नदी की दिशा में प्रतिकूल पहले वो चलेगा और फिर 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा और फिर 10 किलोमीटर अनुकूल दूरी पे चलेगा और 50 मीटर में समय में वो इतना काम कर लेता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल दे दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नदी नाव की चाल हमसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल हमारी x होगी। माना स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमसे वो क्या कह रहा कि 10 किलोमीटर की दूरी में वो जाता है और 10 किलोमीटर दूरी वापस आता है। इसमें वो सिर्फ 50 मिनट का समय लगता है। तो अब नदी की चाल कितनी दी है? नदी की चाल हमें दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल हमें दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब नदी के बहाव में नाव की चाल कितनी होगी? नदी के बहाव में नाव की चाल, जब नदी के बहाव में नाव की चाल पता करेंगे तो नदी की चाल प्लस नाव की चाल, जो नाव की शांत जल में चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि फिर दोनों एक ही तरफ पे ताकत लगा रही हैं। तो यहाँ पे दोनों नदी के बहाव में चाल बनेगी वो x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। अब अगला समीकरण क्या है? नदी के विपरीत में नाव की चाल कितनी होगी? अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब नदी के विपरीत में हम चाल निकालेंगे तो हमें पता है कि नदी हमारी नाव की चाल को विरोध करेगी और उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी, यानी दोनों की चाल को हमें घटाना पड़ेगा। पर यहाँ नाव की चाल से नदी की चाल को घटाएंगे। याद रखेंगे कि नदी की चाल से नाव की चाल को नहीं घटाएंगे, क्योंकि अगर नदी की चाल हमारी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब नाव हमारी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो हमेशा नाव की चाल ही ज़्यादा रहेगी और इसीलिए x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम करेंगे। अब हमें निकालना है 10 किलोमीटर दूरी दी है, तो 10 किलोमीटर दूरी नदी के बहाव में चलने में समय और 10 किलोमीटर दूरी नदी के विपरीत दिशा में चलने में समय 50 मीटर उसने बोला है। तो 50 मिनट है क्या हमारा? 50 मिनट है 10 किलोमीटर नदी की दिशा में चलने में समय, चलने में लगा समय प्लस नदी की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चलने में लगा समय। ये हमको याद रखना है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, 50 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो 50/60 हमारा घंटा बन जाएगा। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर नदी की चाल समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमको दिया है 10 किलोमीटर। चाल, नदी की दिशा में चाल कितनी थी हमारी? x + 5 प्लस नदी की विपरीत दिशा में दूरी हमारी वही 10 किलोमीटर है और चाल हमें कितनी हो जाएगी? x - 5। अब हमें इसको हल करना है। तो हल करने पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले 10 हमारा कॉमन आएगा, बचेगा 1/x + 5 प्लस 1/x - 5। हल करने पे आएगा 5/6। इसको हम एलसीएम लेके हल कर देंगे। तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो आएगा 10 x + 5 प्लस x - 5 बटे x + 5 x - 5 x - 5। इसको हल करेंगे तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा और बनेगा 2x बटे x माइनस, अब नीचे हमारा क्या लिखा है? a + b a - b, बन जाएगा a² - 5 का स्क्वायर। जिसको हल करेंगे तो आएगा 20x बटे x² - 25। हल करने पे आएगा 5/6 बराबर 20x बटे x² - 25। हल करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? 5x² - 25 बराबर 20x × 6। इसको हल करेंगे
तो आएगा 5x² या 5 से हम भाग दे सकते हैं। 5 से जब हम भाग दे देंगे तो हमारे सामने आएगा x² माइनस 25 बराबर 20x गुणे 6/5। यहाँ पे 5 से कट जाएगा तो 5 चौको 20 और 6 चौक 24, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 24x² माइनस का 25। सभी पदों को एक तरफ ले आएंगे तो x² माइनस का 24x माइनस का 25 बराबर 0। हल करने पे इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आएगा x माइनस 25x प्लस का x माइनस का 25 बराबर 0। इसको हल करेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 25 प्लस 1 x माइनस 25 बराबर 0। गुणनखंड होगा हमारे द्विघात समीकरण के। क्या गुणनखंड है? x प्लस 1 x माइनस 25 बराबर 0। हल करेंगे तो यहाँ से हमारे x के दो मान आएंगे, एक आएगा x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा आएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से होगा x बराबर 25 और दूसरा हमारा आएगा x बराबर -1। तो हम चाल हमारी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो x बराबर -1 हमारा गलत हो जाएगा और x बराबर 25 हमारा उत्तर सही होगा। x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी होगी नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल। यही हमारा उत्तर रहेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।